तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, इस साल गर्मी ने अलग ही तरह का तहलका मचा रखा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका असर तो हो रहा है, लेकिन जो लोग तीर्थ स्थल पे गए हैं, यात्रा करने गए हैं, उनको भी ये गर्मी काफ़ी तकलीफ़ें दे रही है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहें। दोस्तों, दुनिया में कई सारी यात्राएं हैं, तीर्थ स्थल है। उनमें से एक हज यात्रा है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग जीवन भर में एक बार हज यात्रा करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय के कुरान में भी ये बात लिखी हुई है कि जीवन भर में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। ऐसे ही दुनिया के कोने कोने में से मुस्लिम समुदाय के लोग हज यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पे इबादत करने जाते हैं। लेकिन इस साल की हज यात्रा पिछले साल के मुकाबले थोड़ी अलग है। भारी गर्मी के चलते और असुविधा के कारण वहाँ पे काफ़ी सारी मौतें हो चुकी है। वहाँ के प्रेस रिपोर्ट में एक बात बताई गई है कि तकरीबन वहाँ पे कुछ 600 लोगों की मौत हुई है, और दूसरी तरफ और एक चैनल ने बताया है कि तकरीबन 1100 लोगों की मौत इस गर्मी के कारण हुई है। अब इसमें कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं, ये बात सामने आना अभी बाकी है। अरबियन गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, फिर भी ये बात चुपती नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने अपने मुल्कों से अपने अपने रिश्तेदारों के साथ हज यात्रा करने गए हैं, उन्होंने तो ये बात अपनी गवर्नमेंट को तो बता दी है। इसलिए हर गवर्नमेंट ने अपने तरीके से आंकड़े सामने रखना चालू कर दिए है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मौतें मिस्र के लोगों की हुई, तकरीबन 300 से 350 मौतें मिस्र के लोगों की हुई है। कुछ प्राइवेट न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक यहाँ पे भारत के तकरीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसी दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, ईरान, इराक, इन सारे मुल्कों में से भी कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। इतने सारे जानी गई, फिर भी अरबियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। जब इस बारे में एक हज यात्री से बात की गई तो उसने बात करते समय बताया कि वहाँ पे लोगों को बुरी तरह से रखा जा रहा है, जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। कोई भी सुविधा उन लोगों के लिए नहीं है जो हज यात्री बनकर वहाँ पे इबादत करने गए हैं। अब जिस तरह अरबियन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लोगों के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया, लोगों को वहाँ पे असुविधा हो रही है, इसका पूरा जिम्मेदार अरबियन गवर्नमेंट को, प्रशासन को बताया जा रहा है। लेकिन इसके चलते अरबियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हर मुल्क के लिए तंबू दिए गए हैं, उस तंबू में रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके चलते उस महिला ने यह भी आरोप किया है कि तंबू की कैपेसिटी तकरीबन 200 से 250 लोगों की होते हुए भी उस तंबू में 800 से 1000 लोगों को रखा गया है, और ये लोग भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे रह रहे हैं। अब जिस तंबू की कैपेसिटी 200 से 250 लोगों की है, उस तंबू में अगर 800 से 1000 लोग रखे जाए तो वहाँ पे किसी की भी मौत होना तय। एक तो ऊपर से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, दूसरी ओर से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। उस महिला के मुताबिक उसने कहा कि वहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी काफ़ी कम रखी गई है। दूसरी ओर उसने ये भी बताया कि ये जो तंबू रखे गए हैं, ये तंबू जो पहले वहाँ पे हज यात्री जाते थे तो उनको काफ़ी कम चलना पड़ता था। अभी हर तंबू के पास अगर किसी मुल्क के लोगों को जाना है तो बहुत सारे कंट्रीज़ के तंबू क्रॉस करते हुए उसे अपने तंबू के पास जाने में तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऊपर से गर्मी, ऊपर से ह्यूमिडिटी, और इतने परेशानियों के बावजूद भी उस हज यात्री को तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चलना है, तो इसके कारण भी काफ़ी सारे लोगों की जान जा चुकी है। हर साल हज यात्रियों की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग हज यात्रा करने गए हैं, और उसमें से अगर 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो ये काफ़ी दुख की बात है। उसमें से और एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो भी हज यात्री हज यात्रा करने जाता है तो उसको जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म में लिखा जाता है कि अगर कोई भी हज यात्री की मौत हज के ज़मीन या आसमान में हुई हो तो उसकी बॉडी उसके मुल्क को वापस नहीं दी जाती, उसे वही दफनाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी जो हज यात्रा करने निकलता है तो उसका मतलब तय है कि वो अपने सर पे कफन बांध के हज यात्रा करने निकलता है। अब तीर्थस्थल आपके मुल्क में है, ये आपका बेनिफिट है। इतने सारे लोग आपके मुल्क में मेहमान बन के आ रहे हैं, तो इन मेहमानों को खतरदारी रखना, इन मेहमानों का इंतज़ाम रखना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह अरबियन गवर्नमेंट ने भी इस लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको सुविधा देनी चाहिए। बढ़ते गर्मी के कारण लोगों को जो परेशानियां हो रही है, इसके लिए अरबियन गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अरबियन गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया, कोई सुविधा नहीं दी। इसलिए गर्मी से बचने के लिए जो भी डिमांड्स थी वो लोगों ने अरबियन गवर्नमेंट के सामने तो रखी है, लेकिन ये जो गर्मी बढ़ रही है उसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, बेशक इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं।
अगर गर्मी से बचने के लिए उनके ऊपर ब्लेम रखा जा रहा है तो गर्मी बढ़ने का कारण भी हम है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हीट बढ़ रही है। तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ हो सके वहाँ पे पेड़ लगाए, इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये जो बढ़ती गर्मी का कारण है ये भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो में अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्या सुझाव है आपका। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।